Good evening, one and all. Very good evening to one and all. How are you all children? तो नया लेसन शुरू करेंगे. अ हीरो. आपका लेसन नंबर 10. क्या है आपका लेसन नंबर 10? और पेज नंबर क्या है? 42 है. पेज नंबर क्या है आपका? 42. सब लोग 42 पेज नंबर निकालिए. चलिए चलिए, हम जल्दी से इस स्टोरी को पढ़ेंगे. कहानी है, एक बहुत बढ़िया कहानी है. चलिए, हम भी हीरो बनेंगे ना. आप लोग सबको भी हीरो बनना है कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पर एक स्वामी नाम का लड़का है जो मालगुड़ी विलेज में रहता है. और कितने साल का है? 9 साल का है. 9 ईयर ओल्ड लड़का है और मालगुड़ी विलेज में रहता है. किसके साथ रहता है? पेरेंट्स यानी कि माता पिता और अपनी दादी माँ, ग्रैंड मदर के साथ रहता है. ओके, तो शुरू करें पढ़ना साथ साथ. चलिए चलिए. ओके, तो मैं फर्स्ट लाइन पढ़ना शुरू कर रही हूँ. बाद में लिखिएगा, पहले सुनिएगा. Swami is a 9-year-old boy who lives in Malgudi village with his parents and grandmother. तो यहाँ पे लिख के रखा है जो पहला लाइन है. स्वामी क्या है? 9-year-old बॉय है. लिव्स कहाँ पर? मालगुड़ी विलेज में रहता है. किसके साथ? पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर. वन डे हिज फादर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. यानी कि ये जो स्टोरी है, स्वामी और फादर और उनकी दादी माँ, कोई मेन कैरेक्टर जो है फादर और स्वामी है, उनको उनके बीच में जो बातचीत हो रही है वो ही ये कहानी है. तो वन डे क्या कर रहे थे फादर? क्या कर रहे थे? न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे. न्यूज़पेपर यानी कि क्या है? अखबार है. ओके, तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते फादर का डायलॉग सुनिए. फादर बोल रहे हैं, स्वामी, लिसन टू दिस. अ न्यूज ऑफ अ ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड हु, while returning home by the village path, came face to face. People came that way and killed the tiger. तो कहाँ भी देखिए फुल स्टॉप. जहां पर कमा था मैंने रोका, बाद में मैंने लास्ट में फुल स्टॉप पे यहाँ पर ही रोका. तो पढ़ना कैसा है वो भी आपको सीखना है. ऐसा नहीं पढ़ने का, स्वामी लिसन टू दिस अ न्यूज ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड, ऐसा नहीं पढ़ने का बच्चों. एक भाव के साथ पढ़ने का. अगर आप भाव के साथ पढ़ोगे तो आपको जो भी आप पढ़ रहे हो वो सामने वाला आदमी समझ भी पाएगा. तो क्या आप बता रहे हैं यहाँ पे? स्वामी लिसन टू दिस. स्वामी, ये बात को सुनो. लिसन माने सुनो. ओके, क्या लिसन करें? अ न्यूज यानी कि खबर. अ न्यूज किसकी खबर? ऑफ अ ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड. किसकी खबर? एक बहादुरी. एक बहादुरी. किसकी बहादुरी? दे किस बात सुननी है मुझे? इसकी बात की सुननी है. विलेज लैड. विलेज लैड यानी कि गांव में रहने वाला एक छोकरा. जैसे हम छोकरा बोलते हैं ना, लड़का छोकरा, तो वैसे है ना इधर लैड करके छोकरा जो वर्ड यूज करते हैं उसके लिए ही विलेज लैड करके यूज किया हुआ है. या तो बॉय भी यूज कर सकते हैं ना. तो हम बॉय यानी लड़का, लैड यानी छोकरा, जो गांव में रहने वाला एक छोकरा था. वो क्या है? वाइल रिटर्निंग यानी कि जब वापस आ रहा था गांव से, आई मीन जंगल से, जंगल के रास्ते घर लौटते समय आ रहा था. केम फेस टू फेस. अभी फेस टू फेस माने क्या? आमने सामने. किसके सामने आ गया था? एक बाघ के सामने. टाइगर यानी कि कौन बच्चों? एक बाघ के सामने आ गया था वो लड़का. कौन लड़का हमको मालूम नहीं है, नाम नहीं लिया गया है. मगर ये जो बात है, पिताजी जो है स्वामी को बता रहे हैं कि देखो एक खबर आई है कि एक जो ब्रेव लड़का था वो उसकी बहादुरी के बारे में पेपर में छपा है कि उसको आमने सामने सामना किया उस बाघ का. बाद में क्या हुआ? टिल सम पीपल केम दैट वे एंड किल द टाइगर. जब तक, टिल यानी जब तक, सम पीपल माने कुछ लोग. कुछ लोग क्या है वहां पर आए. कहाँ पर? ये जंगल में. सम माने कुछ लोग. ओके, कुछ लोग जो है जंगल में आए. तब तक उसने वो बहुत बहादुरी से सामना किया उसने टाइगर का, वो लड़के ने. और फिर बाकी सब लोग मिलके किल्ड द टाइगर.
वो सब मिलके बाघ को मार डाला। तो बाप पिताजी पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू से टू दैट? क्या तुमको क्या कहना है ये बात सुन के करके? किसको पूछ रहे हैं? स्वामी से पूछ रहे हैं। तो क्या हुआ, स्वामी का क्या उत्तर था वो पढ़ेंगे, देखिए। मैं वापस पढ़ रही हूँ लाइन। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड, व्हाट डू यू से टू दैट? तो पढ़ने के बाद स्वामी से पूछा गया, व्हाट डू यू से टू दैट? तो स्वामी ने क्या जवाब दिया? आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रांग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल अ बॉय। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर? तो क्या बोल रहे हैं? मेरे को मैं मुझे ऐसा थिंक, यानी मैं सोचता हूं कि वो क्या है, ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन। क्या है? स्ट्रांग भी हो सकता है कि वो जो भी है, ही यानी कि ये किसको है? जिसने वो बाघ के साथ लड़ा ना, उस लड़के के बारे में बात की जा रही है। आई थिंक ही मस्ट हैव बीन वेरी स्ट्रांग एंड ग्रोन अप पर्सन, यानी कि वो जो लड़का है जिसने बाघ का सामना किया, वो बहुत ही बलशाली और क्या है, बड़ा आदमी, यानी कि बड़ा होता है लड़का, छोटा लड़का तो नहीं हो सकता है, चांस ही नहीं है करके ऐसे बोला उसने। सो व्यस्क आदमी हो सकता है, नॉट एट ऑल अ बॉय, वो तो कभी छोटा लड़का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्वामी के हिसाब से छोटा लड़का कैसे बाघ के साथ का सामना कर सकता है, ऐसे करके उसके मन में था। तो वापस पढ़ रही हूँ, देखिए वो लाइन। आई थिंक ही मस्ट हैव बीन वेरी स्ट्रांग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल अ बॉय। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर? ऐसे करके उसके मन में सोच आया कि कैसे एक छोटा बॉय, बॉय अ बॉय फाइट यानी लड़, फाइट यानी कि लड़ लड़ सकता है बाघ के साथ। हाउ कुड। ऑल राइट, इतना तक क्लियर है बच्चों? अगला जाए हम। तो अभी फादर क्या बोलने वाले हैं ये लिख लिया है, तो बोलिए, मैं अगला लाइन पर जाऊं। मैं यहाँ पर लिख लिया होगा, तो अब फिर वापस पिताजी क्या बोलते हैं, चलिए उनका देखते हैं हम। तो पिताजी क्या बोलते हैं? पिताजी बोल रहे हैं, अ मैन मे हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट। तो पिताजी बोल रहे हैं, एक आदमी को एक एलिफेंट का स्ट्रेंथ हो सकता है। क्या है? एक एलिफेंट का स्ट्रेंथ हो सकता है। अ मैन में हैव स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, येट बी कवर्ड, येट बी अ कवर्ड। कवर्ड यानी कि क्या बच्चों? कायर। तो वो बोलते हैं एक आदमी में जो हाथी का जो बल वो हो सकता है, मगर फिर भी वो एक कायर भी हो सकता है ना बच्चों? राइट। तो कायर भी हो सकता है। वेर एस, बल्कि और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये जो है ए अ मैन माने एक मैन का उदाहरण दे रहे हैं। वेर एस अनदर मैन, अनदर यानी दूसरा आदमी, दूसरा आदमी ऐसा भी हो सकता है जो कि हैव अ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ किसका है? स्ट्रॉ का। स्ट्रॉ यानी कि क्या बच्चों? जो तिनका होता है ना, जो स्ट्रॉ, उस स्ट्रॉ का स्ट्रेंथ होके भी बट करेजियस हो सकता है, उसको बहुत ही साहस हो सकता है। यानी बोलने का क्या मतलब है, जो बहुत ही दिखने में बहुत ही तंदुरुस्त और बड़े दिखते हैं, हमको लगता है कि ये है ना बहुत बड़ा वीर रहेगा, मगर वो जो है कायर भी निकल सकता है। और जो देखने में सुकड़ा सुकड़ा स्ट्रॉ जैसा, तिनके जैसा लगता है, हमको लगेगा कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, मगर उसमें देखा तो बहुत सारा साहस हो सकता है। ऐसे करके पिताजी बोल रहे हैं कि ऐसे किसी के देखने पर और उस पर हम नहीं बता सकते हैं कि किसको कितना ताकत है करके, बोलने का मतलब है। तो यहां पर आप लिख लो, हाथी, हाथी जैसा ताकत, जैसी ताकत। क्या है बच्चों? हाथी, हाथी जैसे ताकत बर कायर हो सकता है। बराबर ना? सही बात है ना? किसी के हम देखने से थोड़े बता सकते हैं कि वो क्या बोले, बलशाली है कि क्या है, उसके कर्म से मालूम पड़ता है ना हमको। और यहाँ पे स्ट्रॉ यानी कि जो फूस भी बोलते हैं, या तो तिनके, तिनका भी बोलते हैं। तो ऐसे होके भी वो बहुत ही साहसी हो सकता है।
है ना बच्चों? करेज यानी कि साहस। ओके, को कितनी बड़ी बात बोल दी ना पिताजी ने, क्या बोला? अ मैन, क्या बोला पिताजी ने? वो लाइन पढ़ के देखिए वापस। अ मैन में हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी कवर्ड, whereas another man who may have a strength of a straw but has courage can do anything, और कुछ भी कर सकता है, कैन डू एनीथिंग, और कुछ भी कर सकता है वो आदमी। दिखने में तिनके जैसा, उसका स्ट्रेंथ जो है तिनके जैसा होगा, मगर उसका जो मन में है ताकत है, इसको क्या बोलते हैं? अगर आपकी इच्छा हो गई, आपके मन दृढ़ है, और बहुत ही आपका जो साहस, सेल्फ एस्टीम जो है स्ट्रांग है, तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है आपको, आप लड़ सकते हो। अब जरूरत नहीं है दिखने में ताकत हो आपको। ऑल राइट, सब मन की बात है। अगर आप कर सकते हो तो आप जरूर, आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो कर सकते हो। तो स्वामी जी बोल रहा है, स्वामी क्या बोल रहे हैं उसको, अभी स्वामी का डायलॉग सुनेंगे। चलिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक लकीर बना के रखी है, ताकि स्वामी क्या बोल रहा है और पिताजी क्या बोल रहे हैं आपको अलग से समझ में आया। तो इसका जवाब क्या स्वामी दे रहा है, देखिए। सपोज आई हैव ऑल द करेज, अभी स्वामी अपनी बात कर रहे हैं। आई हैव ऑल द करेज, मान लो कि मुझे बहुत सब पूरा साहस है। वॉट कैन आई डू इफ अ टाइगर अटैक्स मी, मैं क्या कर सकता हूं अगर वो टाइगर जो है मुझे अटैक किया, यानी आक्रमण कर दिया, तो मैं क्या कर सकता हूं पिताजी? ऐसे के मान, सपोज यानी कि मान लो, सपोज यानी कि मान लीजिए, मान लीजिए करके बोल रहा है। अटैक यानी आक्रमण, करेज माने ऑलरेडी लिखा है हमने यहाँ पर, साहस। तो पिताजी को बोल रहे हैं, मान लीजिए कि मुझे है ना पूरा, सब पूरा साहस है, अगर बाघ आ गया तो क्या मैं क्या कर सकता हूँ? अगर बाघ आके मुझ पर आक्रमण कर सके तो मैं क्या कर सकता हूँ करके पिताजी से स्वामी पूछ रहा है। तो पिताजी का क्या जवाब दिया? लेट अलोन द स्ट्रेंथ। तो क्या बोल रहे हैं? लेट अलोन, अलोन, लेट अलोन, लेट अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज। तो ये छोड़ो, तुम कि तुमको ताकत है करके वो छोड़ो, ताकत हमने पहले ही लिखा है, स्ट्रेंथ है नहीं। तुम पहले मुझे साबित करो, प्रूव यानी कि साबित करो कि तुमको है ना करेज है, तुमको साहस है करके मुझे तुम प्रूव करो। प्रूव यानी कि मुझे साबित करो करके पिताजी पूछ रहे हैं, सिद्ध करो या साबित करो। ओके, तो क्या बोल रहे हैं पिताजी? ताकत की तो बात छोड़ो, क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम साहसी हो? ऐसे करके पिताजी पूछ रहे हैं कि तुम साहसी हो करके, तुम ताकत की तो छोड़ो, तुम, मैं पहले मुझे बताओ कि तुम साहसी हो क्या, मुझे पहले साबित करो या सिद्ध करो करके पिताजी पूछ रहे हैं। तो फिर क्या बोल रहे हैं पिताजी? लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस। तो क्या बोल रहे हैं कि तुम है ना अलोन, अलोन यानी कि अकेले, अकेले में मेरे ऑफिस में, यानी मेरे दफ्तर में, ऑफिस यानी कि दफ्तर में, मेरे दफ्तर में आज रात को तुम सो जाओ करके बोल रहे हैं। क्या बच्चों आप लोग में ताकत हो? कितने बच्चों आप लोग अकेले में सोते हो बताइए? हाँ, बताइए। सब बच्चे अकेले सोते हैं कि किसी को गले लगा के, दादी को, मम्मा को ऐसे गला लगा के सोते हो? क्या है, बोलिए बोलिए बच्चों। कोई कोई बच्चे को अभी भी होता है कि है ना, मुझे है ना अकेले सोने में डर लगता है ऐसे करके। खुद के घर में क्या डर बेटा? हाँ, खुद के घर में क्यों डरने का, है ना? तो कभी भी डरो मत बेटा। ओके, ऑल राइट, तो अगले लाइन पे जाएंगे। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट, तो एक ब्रैकेट में लाइन दिया गया है कि स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट। स्लीप का पास्ट टेंस होता है स्लेप्ट। क्या होता है? स्लेप्ट यानी कि सोया, उसको स्लेप्ट होता है। यस, तो ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड, बिसाइड यानी कि बगल में, किसके बगल में? ग्रैनी के बगल में। ग्रैनी माने यहाँ पर ग्रैंड मदर जो है, उनके बगल में ही स्वामी जो है सोता था, इट सिम्स। विच इरिटेटेड इज फादर, इरिटेटेड, इरिटेटेड, ये बात जो है ना इसके फादर को, यानी स्वामी के फादर को है ना पसंद नहीं आई। ये जो बात है आपके ब्रैकेट्स में दी गई है।
ओके बेटा। तो ये एक बात किसी ने बोला नहीं है, हमको सिर्फ बता रहे हैं कि जो स्वामी जो है वो हमेशा अपने दादी माँ के बगल में सोता था, जिससे जो पिताजी हैं वो इरिटेट होते थे। इरिटेट यानी कि उनको गुस्सा आता था कि ये क्यों ऐसे, नापसंद था भी बता सकते हैं। तो इरिटेट यानी कि नापसंद करके भी लिख सकते हो, या आप इतना भी लिख सकते हो कि गुस्सा आता था उनको। एक चिड़ सा, इरिटेट बोले तो, एक्चुअल में बोले तो एक चिड़ सा होता है ना, तो इरिटेट होता है। जैसे कभी कुछ हमको हमारी तबीयत ठीक नहीं, कोई चिल्लाता रहता है तो ऐसा हमको गुस्सा आता है ना, तो उसको भी चिढ़ बोलते हैं। चिढ़ जैसा महसूस होता है उसको ही बराबर इरिटेट बोल सकते हैं। तो इतना तक समझ में आया बच्चों? अभी हम अगले लाइन पे जा रहे हैं। देखिए फिर स्वामी क्या बोल रहा है। स्वामी बोल रहा है, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। कि मैं पहली तारीख जब आएगी ना, तब मैं है ना अकेला सोया करूंगा करके स्वामी बोल रहा है। स्वामी क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, वो भी अगले महीने। अगले महीने जब 1 तारीख आएगी ना, मुहूर्त निकाल रहे, देखा हमारा स्वामी क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन, आई विल स्लीप अलोन, ऐसे बोल रहा है। पिताजी से क्या बोल रहा है? अगले महीना जब पहली तारीख आएगी ना, तो मैं है ना अकेला सोऊंगा। अगले महीने की पहली तारीख, ओके, तारीख अगले महीने की पहली तारीख को मैं अकेला सो जाऊंगा करके बोल रहा है। अभी पिताजी क्या बोलेंगे हम देखेंगे। तो अभी तक की कहानी देखिए, कहाँ से कहाँ पिताजी जोड़ रहे हैं, देखो। एक लड़के को अपना तू साहसी है कि नहीं करके बताने के लिए पिताजी उससे सामने सामने नहीं पूछ रहे हैं कि तुम्हारे में साहस है कि नहीं। क्या बता रहे हैं? एक कि अखबार को पढ़ के वो स्वामी को सुना रहे कि एक लड़का था कि बहुत बहादुर है, क्योंकि वो बाघ का सामना किया और उसने, उन लोग ने सब मिलके बाघ को मार डाला। फिर स्वामी को बता रहे हैं कि बार उसको, उससे खुद के मुंह से आ रहा है कि चलो मान लिया कि मेरे सामने बाघ आ गए तो क्या, बाघ मेरे ऊपर आक्रमण करूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं छोटा बालक हूं करके। तो पिताजी बता रहे हैं कि पहले तुम ताकत की बात तो छोड़ो, कि तुम में साहस है कि नहीं पहले बताओ। इसीलिए तो यहाँ पर आप ध्यान दिए तो टू नाइट करके बोला गया है। कभी भी टुडे नाइट करके नहीं बोलना बेटा, ये गलत होगा। आज रात करके इंग्लिश में हम बोलते हैं, मगर आई मीन हिंदी में बोलते हैं, मगर इंग्लिश में कभी भी टुडे नाइट बोलना गलत होगा। ऐसे बोलने का टू नाइट ही बोलना है। ओके बेटा, तो ध्यान रखिए, आपके बुक में भी टू नाइट ही दिया हुआ है। ऐसा बोलना गलत होगा, टुडे नाइट। ओके, राइट। तो चलिए अभी बहुत पिताजी क्या बोल रहे हैं। नो, यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे, आज कर सो अब कर, जैसे पिताजी ने बोल दिया उसको। ना 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 ना, यू मस्ट डू, मस्ट यानी कि क्या, कंपल्शन यह है, अभी करना है तुमको, अभी से, आज से। डू इट फ्रॉम टुडे, मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे। ओके, आज ही करना है करके बता दिया। अभी बताएं बताएं, अभी स्वामी क्या करने वाला है हमारा स्वामी, चलिए चलिए देखेंगे। फिर स्वामी बोल रहा है, इन द इवनिंग स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट। तो यहाँ पर पिताजी बोल के चले गए, फिर स्वामी ने क्या किया, रात को शाम को जाके, इवनिंग, ये तो किसी ने डायलॉग नहीं बोला, ऐसे ही बता रहे हैं। शाम को क्या किया, स्वामी गया अपने ग्रानी के पास, अपने दादी के पास, जो हर रोज करता है ना वैसे चला गया। और क्या किया, रानी के पास जाके वहां पर सो गया। स्लेप्ट अंडर द, अंडर हर ब्लैंकेट, हर ब्लैंकेट यहाँ पे क्यों किया, किसकी कंबल थी? ग्रानी, यहाँ पर ग्रानी की कंबल थी, इसीलिए बता रहे हैं अंडर हर ब्लैंकेट। इसकी ब्लैंकेट, ब्लैंकेट यानी कि कंबल। तो दादी माँ के कंबल के नीचे जाके चुपचाप सो गया वो। ओ, फादर केम एंड सेड टू हिम, गेट अप। तो फादर वहां पर आए, अभी फादर डायलॉग बोल रहे हैं, गेट अप, उठो, ऐसे करके बता दिया। ग्रानी, अभी ग्रानी का एक छोटा सा एक रोल दिया है, देखिए अभी ग्रानी जी बात कर रहा है, ग्रानी यानी दादी। व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, क्यों उसको परेशान कर रहे हो?
क्यों ऐसे करके सवाल पूछ रही है। डिस्टर्ब यानी क्या क्या बच्चों, क्यों उस बेचारे को परेशान कर रहे हो करके दादी माँ पूछ रही है। वाई डू डिस्टर्ब हिम, क्यों उसको परेशान कर रहे हो करके इसको बता रहे हैं। फिर ब्रैकेट में वापस क्या बताया गया है, फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म्स। यानी रोल्ड यानी यहाँ पर क्या है, रोल्ड यानी कि बिस्तर को मोड़ दिया। ओके, बिस्तर को मोड़ दिया, ऐसा होता है ना बेटा। ऐसे बिस्तर होता है तो हम, अभी मान लीजिए ये बिस्तर है, तो इसको हम ऐसे रोल करके ऐसे हाथ में ऐसा करके उसको ऐसा करके उठा के ले जाते हैं ना। तो वो ही बता रहे हैं कि बिस्तर को ऐसे मोड़ दिया, रोल किया, एंड टुक इट अंडर हिज आर्म्स, यानी कि अपने हाथ में उठा के लेके गए उसके बिस्तर को। ओके बेटा। तो वापस अभी फादर क्या कर रहे हैं, कम विथ मी, फादर क्या बोल रहे हैं, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। कहाँ ले जाने वाले हैं, कम विथ मी में मेरे साथ आओ करके फादर बोल रहे हैं। तो इतना तक फादर का डायलॉग है। अभी स्वामी क्या बोलने वाला है सुनेंगे हम। चलिए अगले पेज में जा रहे हैं हम, अभी पेज नंबर 43 पे हैं अभी हम। कौन सा पेज नंबर है, 43 पेज नंबर में है। साथ साथ पढ़ रहे हो ना बच्चों, यस। ओके, तो अभी स्वामी क्या बोलने वाला है, हमारा स्वामी क्या क्या बोलने वाला है। अरे बाप रे, बेचारे को ऑफिस में सुलाने वाले हैं अपने दफ्तर में। क्या बच्चों, आपको ऐसे सुलाएंगे तो दफ्तर में क्या आप लोग सो जाओगे क्या, अकेले अकेले? कौन कौन सोएगा, अकेले में कौन सोता है? चलिए, स्वामी जी बोल रहा है, स्वामी बोल रहा है, स्वामी जी क्यों आ रहा है मुझे मालूम नहीं है। स्वामी बोल रहा है, लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज। एक देखो एक्सक्लेमेशन मार्क डाला है। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, थैंक यू फोटो के लिए। तो स्वामी बोल रहे हैं, मुझे सोने दो प्लीज, हॉल में सोने दो, हॉल में, मुझे हॉल में सोने दो प्लीज, ऐसे बैठ के एक्सक्लेमेशन मार्क है देखिए। तो ऐसे बोल रहा है, लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, ऐसे करके गिड़गिड़ा रहा है। तो यहाँ पर प्लीज क्यों डाला हुआ है, क्योंकि वहां पर गिड़गिड़ा रहा है कि पिताजी मुझे सोने दीजिए हॉल में कृपया करके करके अपने पिताजी से गिड़गिड़ा रहे करके। फिर क्या बता रहे हैं, योर ऑफिस इज वेरी डस्टी एंड देयर में बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक। तो क्या कैसी है उसकी ऑफिस को, कहता कैसे बता रहे हैं कि आपकी जो ऑफिस है बहुत ही डस्टी है। डस्टी यानी कि बहुत ही धूल है आपके ऑफिस में। और क्या है, और क्या बता रहे हैं, और बिच्छू भी रह सकते हैं। स्कॉर्पियंस यानी कि क्या बच्चों, बिच्छू। और बिहाइंड कहाँ पे रह सकते हैं, बिहाइंड यानी कि लॉ बुक के पीछे, जो कानून के किताब हैं उनके पीछे जो है बहुत सारे बिच्छू भी हो सकते हैं। बिच्छू है करके बता रहा है, बिच्छू कहाँ पे, कानून के बुक के पीछे, कानून की किताबों के पीछे। ओके बेटा। तो ऐसा बहाना बना रहा है कि मुझे नहीं सोना है, क्योंकि क्या है, आपका जो दफ्तर है वो बहुत ही धूल है उसमें, और बिच्छू भी है। कहाँ पर है बिच्छू, कानून की किताबों के पीछे है करके बता रहे हैं। लाइट नहीं है, लाइट कट गई है। बहुत बहुत क्या बोले, आप लोग वापस वीडियो चला के देखिएगा, ग्रामर सब भी जब भी मैं सिखाती हूँ उसका वीडियो जरूर देखिएगा। लाइट नहीं है तो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा। तो चलिए अभी हमने अभी क्या देखा, लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, योर ऑफिस इज वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स। फिर फादर क्या बोल रहे हैं, क्या, चलिए अभी देखते हैं फादर क्या बोलते हैं। चलिए, फादर क्या बोलेंगे, अभी मानेंगे क्या स्वामी की बात, आपको क्या लगता है, क्या लगता है स्वामी की बात मान के बेचारा मेरा बच्चा रो रहा है करके उसको दादी के पास लेके जाएंगे क्या? तो चलिए चलिए देखते हैं क्या करते हैं पिताजी। नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तुमको सीखना है। यू मस्ट लर्न, तो यहाँ पर मस्ट मस्ट क्यों यूज किया गया है कि कंपल्शन जब बताते हैं तब हम मस्ट यूज करते हैं, कि तुमको सीखना है। क्या सीखना है, कि तुमको, यू शुड लर्न टू बी नॉट टू बी अफ्रेड, नॉट टू बी अफ्रेड, नॉट टू बी अफ्रेड, यानी कि जो अंधेरे से है तुमको डरना नहीं है। डार्कनेस, नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, यानी कि जो अंधेरे से डरना नहीं है तुमको, क्या है, अंधेरे से न डरना।
लर्न यानी सीखना। ओके बेटा। सो अंधेरे से तुमको नहीं डरना है करके पिताजी बोल रहे हैं। फिर क्या बोले, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट। तो इसका मतलब क्या बेटा, एक आदत। सवाल क्या है इधर, तुम्हारी आदत जो है वही तुमको बदलना है करके बताए। सो सिर्फ आदत की बात है करके बता रहे हैं पिताजी यहाँ पे। सिर्फ आदत की बात है। ओके। उसके बाद में इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट पूछे, यू मस्ट कल्टीवेट गुड हैबिट्स। इसको कैसे पढ़ते हैं, कल्टीवेट गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स, कल्टीवेट यानी कि क्या बच्चों, जो कल्टीवेट गुड हैबिट्स यानी कि आपको अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। कल्टीवेट यानी कि क्या, अपनानी चाहिए अच्छी आदतें, अपनानी चाहिए। ओके। राइट। सो आपको अच्छी आदतें जो है अपनानी चाहिए करके बता रहे हैं अपने पिताजी स्वामी को। राइट। समय है हमारे पास, है और 1 मिनट है। अगर फिर भी हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो ओके। तो अभी यहाँ तक छोड़ेंगे और फिर देखेंगे हम कि अगली कक्षा में कि हम अभी स्वामी क्या करने वाला है, कैसे उसको क्या सामना करने वाला है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों, कि स्वामी जो है एक 9 साल का लड़का है, कहाँ रहता है, मालगुड़ी विलेज में रहता है, अपने माता पिता और अपने दादी के साथ रहता है। पिताजी जो है एक अखबार पढ़ते हैं और उसमें एक लड़के की बहादुरी के बारे में बता रहे हैं जिसने अब बाघ का सामना करता है। और स्वामी जी से पूछ रहे हैं कि तुमको क्या लगता है उसके बारे में। तो स्वामी बता रहे वो कभी भी लड़का नहीं हो सकता है, वो एक बड़ा आदमी हो सकता है और बहुत बलशाली हो सकता है। तो पिताजी बोल रहे हैं कि ताकत की जरूरत नहीं है, सिर्फ साहस की चाहिए करके। तो स्वामी को बता रहे हैं कि तुम आज रात को अभी आइंदा से अकेले सो, दादी माँ के साथ मत सो। और अपने दफ्तर में सोने का प्रयास रख, आई मीन अपने रख रहे हैं, उसके सामने प्रस्ताव रख रहे हैं। स्वामी मना कर रहा है। और फिर बाद में पिताजी आके उसको उठा के ले जाते हैं। और फिर भी बहाना बनाता है अपना स्वामी कि नहीं, वहां पे बहुत धूल है और बिच्छू भी है, इसलिए मैं नहीं सोऊंगा। तो पिताजी उसको समझा रहे हैं कि अंधेरे से तुमको डरना नहीं है और अपनी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए करके। ऑल राइट। तो यहाँ तक हम छोड़ते हैं यह कहानी। अगली कक्षा में अभी तक हमने जो पढ़ा था और अगली कक्षा में जो बैलेंस पढ़ाऊंगी उसका एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। सो इसलिए आप लोग पूरा लेसन अच्छी तरह और एक बार पढ़ के आइएगा। और इस लेसन का भी अगर आप कुछ चार्ट बनाना चाहते हो तो बना के मुझे भेजिएगा जरूर। ऑल राइट बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि लेसन क्लियर है। क्लियर है तो क्लियर टाइप कीजिए। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद।